आइए बच्चों, इस वीडियो में हम अब बाबर के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। मुगल सत्ता का संस्थापक बाबर को ही कहा जाता है। मुगल सत्ता को भारत में लाने वाला बाबर ही था। अगले कई वर्षों तक इनकी पीढ़ियों ने भारत पर राज्य किया। 300 सालों तक मुगलों ने भारत पर राज्य किया। बाबर ने बहुत कम उम्र में 12 साल की उम्र में ही अपनी जिम्मेदारियों को संभाला, क्योंकि इनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण इनके ऊपर बहुत कम उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारियों का कह सकते हैं परिवार की जिम्मेदारी आ गई और जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। यहाँ पर देखिए बच्चों आप लोग, इनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनका जन्म 23 फरवरी 1483 में फरगना घाटी के तुर्गिस्तान में हुआ। माता पिता का नाम कुतलुग निगार खानम उमर शेख मिर्ज़ा। पत्नियों का नाम, इन्होंने 11 शादियां की थी और इनको 20 बच्चे थे। आयशा सुल्तान, जैनब सुल्तान, मासूमा सुल्तान, मोहम्मद सुल्तान, देखो गुलरुख बेगम, दिलदार मुबारका बेगम, ये सब हैं। बेटे बेटी का नाम हुमायूं, कामराज मिर्ज़ा, अस्करी मिर्ज़ा, हिंदल अहमद, शाहरुख, गुलजार बेगम, गुलरंग, गुलबदन, गुलबर्ग। मृत्यु इनकी 26 दिसंबर 1530 में भारत में आगरा में हुई। तब ये दिल्ली के सुल्तान या बादशाह थे। जब इनकी मृत्यु हुई तब ये भारत में ही थे। इनकी जो जन्मभूमि है वो फरगना के ये थे। आपको देखो यहाँ पर बताया गया इसके पहले ना। बाबर पर अपने परिवार की जिम्मेदारी बहुत कम उम्र में आ गई। इनका जो पैतृक स्थान, जो जन्मभूमि थी फरगना थी, उसको उन्होंने जीता, पर कुछ ही दिनों तक राज कर पाए। वो जल्दी ही उसको हार गए। बहुत कठिन समय का इन्होंने सामना किया, बहुत मुश्किल समय से ये गुजरे। उसके बाद जो देखो यहाँ 11 बेगम और 20 बच्चे थे। बाबर इनका पहला बेटा हुमायूं, जिसे इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया, हुमायूं को ये बहुत ज़्यादा प्यार करते थे या चाहते थे। मध्य एशिया में जब बाबर अपना साम्राज्य नहीं फैला पाए तब उनकी नज़र कहाँ पर आई? भारत में आई। भारत में उन्होंने देखा कि इस समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति है वो सही नहीं है, तो उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। उस समय दिल्ली के सुल्तान ने बहुत सी लड़ाइयाँ, उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ हारी थी, जिसके कारण विघटन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। भारत के उत्तरी क्षेत्र में कुछ जगहों पर अफगान और राजपूत के अंदर में थे, वो शासक थे वहाँ पर। इन सब का फ़ायदा उठाते ही उन्होंने देखो यहाँ पर दिया है, एक बार बाबर को न्योता दिया गया भारत आने का, और दिया किसने? दौलत खान ने और आलम खान ने उन्हें न्योता दिया और वो भारत आए। उन्हें भारत आना अच्छा भी लगा। जब वो यहाँ पर आए, भारत आए, तो उन्होंने सोचा कि भारत में ही अपना साम्राज्य, अपना विस्तार करना चाहिए और वो यहाँ पर बसने लगे। देखो यहाँ पर आप लोग इसमें पढ़ सकते हो तो पढ़ो। देखो पंजाब के गवर्नर दौलत खान इब्राहिम लोदी के काम से बहुत असंतुष्ट थे। इब्राहिम के एक अंकल आलम खान, जो दिल्ली की सल्तनत के लिए एक मुख्य दावेदार थे, इस प्रकार उन्होंने क्या किया? दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित की दौलत खान ने, और उन्होंने ही उस समय जब सत्ता स्थापित की तो बाबर को न्योता दिया यहाँ आने के लिए और बाबर आए। इसके बाद उन्होंने घाघरा की लड़ाई लड़ी। बाबर ने राजपूतों को हराने के बाद बाबर को अफगानी शासक जो बिहार व बंगाल में राज्य कर रहे थे, उनके विरोध का सामना करना पड़ा। मई 1529 में बाबर ने घाघरा में सभी अफगानी शासकों को हरा दिया। इस प्रकार वो एक मजबूत शासक बने। उसके बाद उन्होंने खानवा की लड़ाई लड़ी। पानीपत की जीत के बाद बाबर की स्थिति भारत में मजबूत नहीं थी। राणा संग्राम ने ही बाबर को भारत का न्योता दिया था। उन्हें लगा कि वो वापस काबुल चला जाएगा, लेकिन बाबर भारत में ही रहने का फैसला कर लिया। राणा संग्राम को मुसीबत में डाल दिया। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए बाबर ने मेवाड़ के राणा संग्राम को चुनौती दी, उन्हें खानवा में हरा दिया। इस प्रकार उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी और भारत में अपनी सत्ता को स्थापित किया, मजबूत बनाया। बाबर की मृत्यु कहा जाए तो एक तरह से बहुत बड़ा आश्चर्यजनक बात भी कह सकते हैं इसे, कि बाबर की मृत्यु कैसे हुई।
बाबर का जो पहला पुत्र था उसे उन्होंने, हुमायूं जो था 22 वर्ष का था, उसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उसे 22 वर्ष की उम्र में ही भयानक बीमारी ने घेर लिया। कई दवाइयाँ हुई, कई वैद्य हकीम ने इलाज किया, पर वो इस बीमारी को ठीक नहीं कर पाए। सबका कहना था भगवान ही कुछ कर सकते हैं। बाबर हुमायूं को बहुत चाहते थे। वे अपने उत्तराधिकारी को ऐसे मरते देखना नहीं चाहते थे। उन्होंने ईश्वर, जो उनके अल्लाह थे, उनसे प्रार्थना की कि वो हुमायूं का जो बीमारी है उन्हें दे दे और हुमायूं को ठीक कर दे। तो ठीक वैसे ही हुआ। कहा जाता है कि भगवान का चमत्कार ही हुआ। बाबर दिन ब दिन अस्वस्थ होते गए और हुमायूं ठीक होते गए। इस प्रकार 1530 में हुमायूं जब पूरी तरह ठीक हो गए और उसी समय बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर का अफ़गान ले जाकर उन्होंने अंतिम संस्कार, क्योंकि बाबर की अंतिम इच्छा थी कि उसे अफ़गान में फरहाना में दफनाया जाए।